नमस्कार कक्षा 10वीं वाले छात्र, जल्दी से अपने गणित के पूरक परीक्षा के पेपर के उत्तर मिला लीजिएगा। आपने कितने नंबर के सही किए और कितने नंबर के गलत किए हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था, सही विकल्प चुनकर लिखिए। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, तो इस क्वेश्चन में आपको कोई हल नहीं होने की शर्त आपको बताना था। तो इसमें आपको राइट आंसर बी वाला A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2, ये आपको लिखना था परीक्षा में। अब आपका दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। दूसरे क्वेश्चन में आपको शून्यकों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना था। तो इसमें आपको राइट आंसर C वाला -B/A आपको लिखना था। अब आपका तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में 4 व 10 का HCF आपको निकालना था। तो इसमें आपको राइट आंसर यहाँ पर लिखना था C वाला 2। अब आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा। चौथे क्वेश्चन में द्विघात समीकरण का मानक रूप आपको बताना था। तो इसमें आपको राइट आंसर डी वाला ax² + bx + c = 0 आपको लिखना था। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको सर्वांतर ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो इसमें आपको राइट आंसर बी वाला -2 आपको लिखना था। अब आपका 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको दूरी ज्ञात करने के लिए बोला गया था। तो इसमें आपको राइट आंसर ए वाला 2 आपको लिखना था। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बोला गया था। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सभी वृत्त खालतन होते हैं। तो इसमें आपको लिखना था समरूप होते हैं। दूसरा आपका दिया है, 2 त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण खालतन हो तथा संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो। तो इसमें आपको लिखना था बराबर। तीसरा आपका क्वेश्चन दिया है, प्रेक्षक की आंख से प्रेक्षक द्वारा देखी गई वस्तु के बिंदु को मिलाने वाली रेखा को खालतन कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना था दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कहते हैं, ये आपको लिखना था। अब आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खालतन बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो चौथे क्वेश्चन में आपको लिखना था यहाँ पर 2 लिखना था। अब आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को खालतन कहते हैं। तो इसमें आपको लिखना था स्पर्श बिंदु कहते हैं। स्पर्श बिंदु आपको पांचवें क्वेश्चन का आंसर लिखना था। अब आपका 6 वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता खालतन होती है। तो इसमें आपको लिखना था 0 होती है। अब यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में आपको सत्य अथवा असत्य बताने के लिए बोला गया था। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल C/A होता है। तो बिल्कुल होता है, सत्य हो जाएगा। और दूसरा आपका दिया है, सभी समद्विबाहु त्रिभुज सदैव समरूप होते हैं। तो बिल्कुल नहीं होते, असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया, तीसरा भी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। और चौथा आपका दिया है, वृत्त की परिधि πr² होती है। तो बिल्कुल यहाँ पर नहीं होती है, 2πr होती है, असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है, तो पांचवा आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है। और 6 वाला क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा, ये भी हमारा असत्य हो जाएगा। इसके साथ यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 4 वाला क्वेश्चन दिया, जिसमें आपको सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला गया था। तो सही जोड़ी का मिलान यहाँ पर कर लीजिएगा। पहला आपका दिया है sin² A + cos² A। तो इसका मान कितना होता है, इसमें आपको लिखना था यहाँ पर 1 होता है। और दूसरा आपका दिया है 1 + cot² A। तो इसमें आपको लिखना था यहाँ पर A वाला, ठीक है, cosec² A। इसके साथ आपका तीसरा दिया है cot A। तो इसमें आपको G वाला cos A/sin A आपको लिखना था। और चौथा आपका दिया है वृत्त का क्षेत्रफल। तो इसमें आपको लिखना था यहाँ पर πr²। पांचवा आपका दिया है घन का आयतन। तो इसमें आपको B वाला A³ आपको लिखना था। और 6 वाला क्वेश्चन आपका दिया है बेलन का वृत्त का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसमें आपको लिखना था यहाँ पर E वाला 2πrh। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना था, एक शब्द अथवा एक वाक्य में उत्तर आपको लिखना था। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन दिया, द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। तो इसमें आपको लिखना था यहाँ पर 2 शून्यक हो सकते हैं, 2 आपको लिखना था। और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसमें आपको विविधीकरण का सूत्र आपको लिखना था। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको D = B² - 4AC आपको लिखना था।
तीसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। तीसरे क्वेश्चन में समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आपको लिखना था, ठीक है। तो इसका आंसर आप लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना था ए प्लस डी, ए प्लस 2d और यहाँ पर ए प्लस 3d डेस, ये आपको लिखना था। इसके साथ आपका चौथा क्वेश्चन दिया है। चौथे क्वेश्चन में अगले दो पद आपको लिखना था। तो इसमें आपको यहाँ पर लिखना था एपी 3, 7, 11, 15, 19, 23, ये आपको लिखना था। और इसके साथ आपका पांचवा क्वेश्चन देख लीजिएगा। पांचवें क्वेश्चन में आपको उन्नयन कोण की परिभाषा आपको लिखना था, जो आपने लिख दिया होगा। और 6 वाले क्वेश्चन में वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा आपको लिखना था परीक्षा में। तो इस प्रकार से आप अपने आंसर मिला लीजिएगा, आपने कितने नंबर के सही किए और कितने नंबर के गलत किए हैं। अब यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिनके आंसर आपने दे दिए होंगे। तो ये क्वेश्चन हमने आपको बता दिया था, ठीक है, जो आपने सोल्व कर दिया होगा परीक्षा में। और 7वें क्वेश्चन में आपको शून्य ज्ञात करने के लिए बोला गया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन भी हमने आपको बताया था, ठीक है। और इसके साथ आपका 8वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 8वें क्वेश्चन में आपको बताना था संगत है या असंगत है, यह आपको बताने के लिए बोला गया था। इसके साथ इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के लिए बोला गया था। तो इस क्वेश्चन को आप विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से आप सोल्व कर सकते थे, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। और इसके साथ आपका 9वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 9वें क्वेश्चन में आपको प्रथम 4 पद ज्ञात करने के लिए बोला गया था। इसके साथ इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको 30वां पद यहाँ पर निकालना था, ठीक है। तो आप सिंपल सा समांतर श्रेणी का सूत्र लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया होगा परीक्षा में। और इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 10वां क्वेश्चन आपका दिया जिसमें आपको सिद्ध करने के लिए बोला गया था। और इसके अति वाले क्वेश्चन को हमने आपको बता दिया था पहले ही। और 11वें क्वेश्चन में आपको बीच की दूरी निकालना था। तो सिंपल सा आपको बीच की दूरी मतलब आपको ये सूत्र लगाना था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस सूत्र को लगाकर आप बीच की दूरी ज्ञात कर दिया होगा परीक्षा में। और इसके साथ ही इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको ये सब संबंध आपको ज्ञात करना था, ठीक है। और 12वें क्वेश्चन में आपको रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया था। और इसके साथ ही इसका अतो क्वेश्चन आपका दिया है। और 13वें क्वेश्चन में आपको cos A एंड tan A का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया था। ये भी हमारा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और इसके अति वाले क्वेश्चन को हमने आपको पहले बता दिया था। और यहाँ पर 14वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी हमने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। और आपका 15वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 15वें क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया, तो इस क्वेश्चन को भी आपने सोल्व कर दिया होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपने लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया होगा, जिसमें आपको त्रिज्या r दी गई है और कोण आपको दिया है यहाँ पर थीटा बराबर 60 डिग्री। इसके साथ ही यहाँ पर 16वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को भी आपने सोल्व कर दिया होगा। इसके अत्ते वाला क्वेश्चन आपको दिया है, तो इस क्वेश्चन को हमने आपको पहले बता दिया था। और इसके साथ आपका यहाँ पर 17वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आपने सोल्व कर दिया होगा। 18वां क्वेश्चन में आपको HCF और LCM आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया था और इसके अति वाले क्वेश्चन में आपको यहाँ पर सिद्ध करना था। और 19वें क्वेश्चन में आपको मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपने सोल्व कर दिया होगा। और इसके साथ आपका 20वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 20वें के बाद आपका 21 क्वेश्चन दिया है, जो आपने आराम से इनके आंसर दे दिए होंगे। और 21वें क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को आपने विलोपन विधि से परीक्षा में सोल्व कर दिया होगा। और 22वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 22वें के बाद आपका 23 क्वेश्चन दिया, तो इस क्वेश्चन को भी हमने आपको बता दिया था, जिसमें आंकड़ों का बहुलक आपको ज्ञात करने के लिए बोला गया था। और इसके अति वाले क्वेश्चन को भी आपने कर दिया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा कक्षा 10वीं का गणित का पूरक परीक्षा का पेपर विद सॉल्यूशन के साथ कंप्लीट हो जाएगा। तो जल्दी से आप अपने अपने उत्तर मिला लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।